मैं सुनीता। कल की जो कहानी आधी रह गई थी वह आशुका शेष भाग सच्ची कहानी के साथ। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा बाबूराम, तो अंदर से आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुला है, चले आओ। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि वही आदमी एक कुर्सी पर बैठा है। तो बच्चे बड़े सारे इधर उधर घूम रहे हैं, तो कोई आपस में बात नहीं कर रहे। तो उसने कहा, कहता बैठो। कहता नहीं भाई साहब, मेरे को पैसे दो, अंधेरा काफ़ी हो गया है। तो उसने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो उसने उसके हाथ पे 2 सोने की अशरफियाँ रख दी। और जब बाबूराम का ध्यान उसके आदमी के हाथों की तरफ पड़ा तो उसके हाथ इस तरह थे जैसे भैंस और गाय के खुर होते हैं, पैर होते हैं, ऐसे। वो देख के डर गया। वो वहाँ से चलाता हुआ भागा। कैसे तैसे वो अपने स्कूटर तक आया। जैसे उसने स्कूटर स्टार्ट करा और वो रोड पर चढ़ा तो कई उसके पीछे लग गए। ये उड़ते उड़ते साए और उसके कोई आगे कोई पीछे गया, ऐसे घूमने लगे। वो और तेज़ चलाता गया। तो आगे जाके सड़क निकल के वहाँ चौराहा आता था थोड़ी दूरी पर। जैसे वो चौराहे के पास पहुँचा तो उधर से कुछ लोग पैदल चले आ रहे थे। वहाँ पर रोशनी थी। उन्होंने अपने हाथों में रोटी वाले डिब्बे पकड़े हुए थे। तो जैसे ही वो आदमी को इतनी तेज़ स्कूटर चलाते हुए, तो उन्होंने कहा रुको 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 रुको। वो आदमी रुक गए। उसने ये बाबूराम कहता, सबसे पहले मैंने उनके हाथ और पाँव देखे तो मेरी जान में जान आई। तो वो कहते कि आप इतनी तेज़ से क्यों भाग रहे? कहता वो देखो वो साए खड़े हैं स्कूटर के पास। कहता भी ये मेरे पीछा कर रहे हैं। तो वो कहते कि तू डर मत भाई, ये हमारे पास नहीं आएंगे। वो कहते भी तुम कौन हो? कहते कि हम यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हम ये साथ वाले गांव में रहते हैं। तो कई बार हमें सवारी मिल जाती, कई बार हम पैदल ही निकल जाते हैं। हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि हमने गले में हनुमान जी के लोकर डाले हुए हैं। तो वो उनके पास थोड़ा उसको राहत मिली, वो खड़ा रहा। तो वो कहता कि डरो मत, ये यहाँ पर इनका रोज़ का काम है। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में ये किसी न किसी इंसान को फंसा कर मार देते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गया। तो वो बाबूराम कहता कि अब मेरे को क्या करना चाहिए? कहते कि ये जो रास्ता जाता है ये सीधा इधर बाज़ार से होता हुआ निकल जाता है। वो कहता कि यही रास्ता सीधा मेरे घर को जाता है। कहता कि अच्छा ठीक है, आप इसी रास्ते से जाओ, हम इस रास्ते के ऊपर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो ये उधर नहीं आएंगे, तुम जाओ। उसने ऐसा ही करा। वो स्कूटर लेके उधर चल पड़ा। वो लोग लाइन में खड़े हो गए उधर और अपना हनुमान जी का वो चालीसा पढ़ने लग गए। जैसे ही वो गया घर, तो उसने जाके घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसके पापा ने उसको देखा। कहते तू तो पसीनों में तर हुआ है, क्या हुआ तेरे हाथ, इतना घबराया हुआ क्यों है? कहता पापा जल्दी से गेट बंद कर दो। उसके पापा ने गेट बंद करा। वो अंदर चला गया घर के। जैसे ही वो गया तो उसका सिर भारी होने लग गया और उसकी कंधों के ऊपर भी वजन आने लग गया। वो जाके लेटा तो उसके पापा, उसके मम्मी, उसकी पत्नी उसके पास आ गए। कहते बताओ क्या हुआ? वो कहता कि मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ। उसने उनको सारी बात बताई। वो भी डर गए। तो धीरे धीरे उसको बुखार होना शुरू हो गया। उसको काफ़ी बुखार हो गया। तो वो भी घबरा गए। तो वो उसके पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और उसके ऊपर सिर के ऊपर पानी की पट्टियाँ रखने लग गए। ऐसे करते करते उनको काफ़ी समय बीत गया। तो जब सुबह हुई तो उसके पापा साथ में उनके क्रिश्चियन रहते थे, बिल्कुल साथ वाला घर, उधर गए। उनको बताया। वो कहते कि ये लो एक लॉकेट उसके गले में डाल दो, ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसको लॉकेट दिया, उसके गले में डाला, पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उसके पापा ने कहा भी इसको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने किसी अपने रिश्तेदार के घर में से उसको बुलवाया
तो उसको कहते कि हमें इसको बताओ हमें कहाँ लेके जाएं। वो कहते कि ये जो इधर 3 किलोमीटर पे मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ पंडित जी से पूछते हैं। उसको लेके गए वहाँ, तो पंडित जी ने उसको एक धागा बना के दिया और थोड़ा सा अमृत जल दिया। कहते कि इसको ये 21 दिन फुलाना है और ये धागा इसकी बाजू पे बांधना है, पर ये बात का ध्यान रहे कि यह किसी जहाँ पर भी सूतक हो वहाँ पर मत जाए। सूतक का मतलब किसी के घर बच्चा पैदा हो या किसी की मौत हुई या किसी जानवर का बच्चा पैदा हो, भी वहाँ पर नहीं जाना, तो इसका ध्यान रखना। वो कहते ठीक है। तो ऐसे वो ठीक रहा, उसको कुछ नहीं हुआ। इस बात को 1.5-2 महीने हो गए, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद एक दिन वह रात के समय आ रहा था, तो अचानक उसको स्कूटर एक पेड़ में जाके लगा और वो गिर गया, और गिरते उसके पैर की हड्डी टूट गई। तो किसी तरह चलो लोगों ने देख दुख के उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। तो उसके पापा को संदेशा दिया कि तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में। वो लोग भागे भागे गए, वो डर गए। जब देखा तो उसके पैर की जो हड्डी वो टूटी हुई है। चलो उसके ऊपर प्लास्टर लग गया, वो कई दिन हॉस्पिटल में रहा। तो जब वो घर आया तो उसके पापा ने कहा कि बेटा बता क्या हुआ था। कहता कि मेरे को कुछ नहीं पता लगा, ऐसे लगा जैसे कोई साया से आ गया और मैं गिर गया। तो बस वो इससे उसको काफ़ी दर्द रहने लगी पैर में, और उसका पैर की जो हड्डी थी वो भी सीधी नहीं जुड़ी थी। बहुत परेशान रहने लगा, काम करने में भी दिक्कत आने लगी। तो एक दिन किसी ने बताया कि वहाँ पर एक आदमी है जो हड्डी बांधता है, पहलवान है, उसके पास ले जाओ। तो वो बैठता शाम को है। तो वो उसके पापा कहते हैं कि कितने बजे बैठता है, जो उस आदमी से बताया। कहता है कि वो 4 बजे लेकर 7 बजे तक बैठता है। वहाँ ना नंबर देते हैं, नंबर के हिसाब से वो देखेंगे। वो उसको लेके वहाँ चले गए। जैसे वे गए उनको काफ़ी शाम हो गई। तो 4-5 किलोमीटर पर उसकी बुआ का घर था, बाबूराम की। तो वो लोग उधर ही चले गए बुआ के घर गए। तो उनका घर खेतों में अकेला था। वो वहाँ चले गए तो खेतों में घर अकेला था जैसे। तो वहाँ पर बैठे, चाय पानी पिया, काफ़ी अंधेरा हो गया। तो उसकी बुआ कहने लगी कि आप ना यहाँ पर ही रात को रह जाओ, सुबह चले जाना। उसके पापा कहते नहीं हम घर जाएंगे। कहते कोई बात नहीं, आप रह जाओ, सुबह चले जाना। तो उन्होंने वो रात वहाँ रुक गए। जैसे ही रात के 10 बजे का टाइम हुआ तो उनके को घर था, घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। तो वो कहने लगे कि इस टाइम कौन आया है, यहाँ तो कोई आता नहीं है। गांव वाले को भी पता भी अंधेरे में कोई नहीं आता, ये कौन आया है। काफ़ी ज़ोर ज़ोर के दरवाज़ा खटकने लगा। जब उन्होंने दरवाज़ा भी खोला नहीं है, वो कहते मत खोलना, पता नहीं कोई हो। तो थोड़ी देर बाद ज़ोर ज़ोर से बाबूराम के नाम को पुकारने लगा कोई। तो वो डर गए। वो कहता कि बुआ जी दरवाज़ा मत खोलना, ये मेरा नाम पुकारे, कोई मेरे को डर लगता कुछ हो ना। वो कहते कि नहीं बेटा तू डर मत, हम देखते हैं कौन है। जब उन्होंने खिड़की में से पर्दा हटा के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर आवाज़ें शुरू थी, आवाज़ें चल रही थी। तो वो डर गए बहुत। वो ऐसे करते रहे। तो थोड़ी देर में उन्होंने, किसी ने पता नहीं उसके घर का कांच तोड़ दिया, खिड़की का। आवाज़ आई है, खिड़की का कांच टूटा। तो वो और डर गए। दूसरी खिड़की का कांच टूट गया, वो और डर गए बहुत। उनके घर में एक कुतिया थी, तो उसने बच्चे दे रखे थे छोटे छोटे। वो देख के भौंकने लगी ज़ोर ज़ोर से। वो लोग डर गए, कहते ये कोई क्या बुला है। तो वो लोग फटाफट उन्होंने भाग के, एक मंदिर बनाया हुआ था वहाँ सब जाके बैठ के पाठ करने लगे। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, कोई पाठ करते रहे। तो उनके जो बाबूराम का स्कूटर था, ऐसे लग रहा था कि कोई स्कूटर को ज़ोर ज़ोर से तोड़ रहा है। वो कुछ नहीं, वो अपना पाठ करते रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। करते करते तो जब रात को ये 2 बजे तक चला, 2 बजे तक चला सारा उत्पात। जब सुबह वो उठे,
उस 2 बजे के बाद बंद हो गया। जब सुबह वो बाहर निकले, सूर्य निकलने पर बाहर निकले तो देखा बाबू राम का स्कूटर भी टूटा हुआ है। वो जो कुतिया थी उसकी भी गर्दन लंबी हो रही थी, उसको मार दिया। उसके बच्चों की गर्दन लंबी हो रही थी, उसको मार दिया और कांच तोड़ दिया। बहुत उत्पात मचाया रात। तो वो बहुत डर गए। तो उसकी बुआ ने कहा कि यह तो कोई ऐसे लगता था जैसे कोई बाहर की चीज़ हो। तो उन्होंने, उसके फूफा जी कहते हैं अगर ऐसा है तो ये जो गांव में हमारे वो रहता है ओझा, उसके पास चलते हैं। उसको बाबू राम को लेकर वो सारे जने ओझा के पास गए। तो ओझा ने बोला कि अगर तुम्हारे मैं दरवाज़ा खोल देता रात को तो कोई भी ना बचता। तो उसने बताया, कहते ये तो बहुत बुरी शक्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसने पूछा कि ये कहाँ से आई है। तो फिर वो कहता कि इसके साथ पहले, बाबू राम की तरफ इशारा करके, किसके साथ पहले भी हादसा हुआ है। तो बाबू राम ने को बताया, हाँ मेरे साथ हुआ। कहते ये वही है, ये झुंड है काफ़ी बड़ा, ये मौके की ताक में तेरी जान ले लेंगी। और वो बहुत डरने लगा। तो वो कहता भी डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम आओ मेरे पास, 7 चौकियाँ भरो और मैं आपको जल दूंगा, धागा बना के दूंगा और ठीक हो जाओगे। उन्होंने वैसा ही करा। उसके पास 7 चौकियाँ भरी, धागा बनाया, जल बनाया और उनके घर में जाके उसने 3-4 हवन करे, घर को भी उसके पूरा कीला। तब जाके उनके घर में शांति हुई और बाबू राम अब बिल्कुल ठीक ठाक है। बस मेरी कहानी यहीं तक है।